जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मॉर्निंग से ही मुझे गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। हर मैसेज में एक ही बात लिखी थी कि कुड़िए, सारा काम धाम छोड़कर आज सबसे पहले शुक्राना कर दे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है तूने शुक्राना नहीं किया है। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जब तक बेटा सोएगा नहीं तो मैं शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो देखिए। मेरा बेटा 1 ईयर 3 मंथ्स का है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जैसे सारे बच्चे एज़ यूजुअल करते हैं। तो आज गुरुजी की कृपा से वह टाइम से सो गया। मैंने सबसे पहले शुक्राना सत्संग लिखना शुरू कर दिया। संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु संगत जी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। सच में हमारी छोटी छोटी बातों का भी जवाब देते हैं, जैसे हमारे सामने ही है और बस कुछ कहाँ वहाँ यहाँ वहाँ से गुरुजी का जवाब आ जाता है। हमें कहने की देर है। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि कौन सा सत्संग पहले शेयर करूँ। आज मैं अपनी बेटे का सत्संग बताती हूँ। संगत जी, जैसे वेदर चेंज होता है तो एक बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, फ्लू हो जाता है और वायरल होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चों को तो बस यही हुआ। मेरा बेटा पहले ही बीमार था और उसके साथ ही बेटी ने भी फ्लू कैच कर लिया। संडे का दिन था, बेटी को फीवर, कोल्ड और कफ बहुत ज़्यादा था। मेरे बेटे के साथ बिज़ी थी मैंने, क्योंकि वह भी बीमार था पहले से, तो मेरे हस्बैंड को बोला कि आज कोई डॉक्टर तो नहीं लेगा, आप बताइए बेटे बिटिया को अपोलो फार्मेसी ले जाएं और वहाँ से फ्लू की मेडिसिन बताकर ले आएं। बिटिया और हस्बैंड चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक पर्सन था जिन्होंने बिटिया से पूछा कि आपको क्या हुआ है। वह भी वहाँ पर मेडिसिन लेने आए थे। हस्बैंड ने उन्हें बताया कि फ्लू है, बच्ची बहुत परेशान है, आज संडे है तो कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने जो वहाँ के अंकल अपना फ़ोन निकाला और एक डॉक्टर के असिस्टेंट को कॉल किया और मेडिसिन पूछकर मेरे हस्बैंड को बता दी। उनके कोई फैमिली मेम्बर थे जो किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के असिस्टेंट थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया तो फिर वॉलपेपर में गुरु जी महाराज जी का स्वरूप था। यह सब मेरे हस्बैंड ने देखा और उस दिन तो वह भी कहने लगे कि मान गए तुम्हारे गुरु पा को, हर जगह पर अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से ही बोल रही थी कि गुरुजी देखो ना, ऑलवेज बेटे के चक्कर में बिटिया मेरी इग्नोर हो जाती है। मैं जा नहीं सकती उसके साथ मेडिसिन लेने के लिए, और पापा लोगों को कहाँ कितना पता होता है कि कौन सी मेडिसिन लानी है। यहाँ बस परेशानी आ जाती है। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाकर बच्ची को डॉक्टर से मेडिसिन पूछवा कर दिलवा दी। और संगत जी, मैंने पहले वह मेडिसिन गुरुजी के स्वरूप के आगे ब्लेस करवाकर बिटिया को दी। तो एक डोज के बाद ही बिटिया बहुत बेहतर फील करने लगी, इवन तक कि बिल्कुल ठीक हो गई थी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बेअंत शुक्राना, आपकी महिमा का बेअंत शुक्राना। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। भूल चूक माफ़ करना।
सारी संगत जी, आप सब भी भूल चूक को माफ़ करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, आप उनको भी ब्लेस करना और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमें संगत जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कैसे आपकी बड़ाइयाँ करूं, मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। मैं आपकी शान में कुछ कह सकूं। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरुजी कि तेरे घर में रौनक लगने वाली है, मिठाइयाँ मंगवा ले, शादी की तैयारियां शुरू कर दे। संगत जी, अचानक से ही एक दिन मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया कि दीदी, जिसको पसंद करती हूँ उसकी फैमिली हमारी फैमिली से मिलना चाहती है, तो आप पापा मम्मी से बात कर लो, प्रोग्राम फिक्स करो और जल्दी से मिलने आ जाओ। संगत जी, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हमने तो लड़के वालों की रिपोर्ट थोड़ी नेगेटिव आई, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप एक बार जाके देखो, घर में बैठकर डिस्कशन मत करो। संगत जी, घर वालों ने प्रोग्राम बनाया और चले गए। लड़के वालों से मीटिंग करने से पहले गुरुद्वारे गए और फिर उसके बाद घर चले गए। घर से रोकी की तैयारी करके गए थे कि थोड़ी सी अगर सब ठीक लगता है तो लड़के वाले को बोलेंगे कि रोका कर देंगे। जब तक संगत जी उनके घर गई, इतनी रिस्पेक्ट करी उन्होंने, इतना अच्छा फील हुआ। घर जाकर मम्मी पापा, भैया भाभी को, सिस्टर को भी बहुत खुशी मिली। सब सब मेरे गुरुपा के कारण हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सब घर वाले बहुत खुश होकर आए। लड़के वालों के घर में बैठकर कोई पता नहीं था कि रोका हो जाएगा। अचानक से रोका करने की बात लड़के वालों ने करी, जैसे सब गुरुजी खुद करवा रहे थे। पापा मम्मी को पता भी नहीं चला और रोका भी हो गया। सब इतने खुश और इतने खुशी खुशी थे कि हम बता नहीं सकते। मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का, आज शाम शाम को तुझे बहुत अच्छी खबर दूंगा, सरप्राइज़ मिलेगा तुझे। और वह मिल गया संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर ब्लेसिंग माय सिस्टर। थैंक यू सो मच। वह चाहती थी उसको और वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। गुरुपा, आप मुझे गाइड करवाते गए। मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूँ, जो कई बातें सुनकर समझकर और अमल करना भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझसे सब कुछ करवाया। आपके आपके प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज तो डेली ही मिलते हैं। आप हर जगह पर अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हो। गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सब स्वस्थ रहें, सबके साथ अच्छा हो गुरुपा। और मेरी सिस्टर की अब शादी होनी है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में, उसकी एंगेजमेंट है। कृपया करना गुरुपा और आप सब इंतज़ाम खुद करवाएंगे, मुझे विश्वास है। उसकी शादी के हर फंक्शन को अच्छे से ब्लेस करना गुरुपा। आपके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक आंटी जी का सत्संग। आज मैं आप सबके साथ उनका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। मैं अब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आलस से भरी हूँ, इसलिए आपका शुक्राना करना भूल जाती हूँ। मुझे माफ़ कर देना और मुझे थोड़ी सी बुद्धि देना, ताकि
मैं रेगुलरली सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, सत्संग कुछ इस प्रकार से है। संगत जी, मेरी शादी को 5 इयर्स हो चुके हैं। मुझे कोई भी बेबी नहीं है। संगत जी, अभी तक कुछ भी नहीं था। और संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि हम ना रेगुलर 2-3 साल से जो डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे, रेगुलर दवाइयाँ ले रहे थे, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हमने इतनी मेडिसिन्स ली और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। हमने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा था जिसे कि हमने ना दिखाया हो। लेकिन संगत जी, हमारी जान पहचान में तो हमने हर डॉक्टर से दवाई ली ही, कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर संगत जी, मैं मायूस होकर, गुरुपा अब आप ही जानो, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जो भी है, गुरुपा के मैसेज आते थे कि बेटा ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक। बट मैं इतनी नादान कह लो, बेवकूफ़ कह लो संगत जी, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मुझे गुरुपा क्या इशारा दे रहे थे मैं नहीं समझ पा रही थी। फिर संगत जी, ऐसा होता है ना, एक बारी मैं बैठी होती हूँ और अपना फ़ोन बस चला रही थी नॉर्मली, तो संगत जी मैसेज आया गुरुपा का, जिसमें लिखा हुआ था कि पुत्र, तेरा ना किसी किसी ने तेरी कोख को बांध दिया है। मैं ना थोड़ी सी परेशान हो गई। अभी के टाइम के बच्चे हैं तो समझ नहीं पाते हैं संगत जी इन चीज़ों को कि क्या है और क्या नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड जो बाहर रहते हैं मुंबई से, और फैमिली रहती है अलग, तो इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। थोड़े से न्यू मॉडर्न विचारों के हैं हम। तो फिर संगत जी, मैंने इग्नोर किया। गुरुपा का बार बार यही मैसेज आ रहा था। मैंने अपनी सास को बताया कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो फिर सास ने बोला हाँ ऐसा होता है संगत जी। उसका एक मोमडन थे जो उनके नोन थे, जो ये सब चीज़ें देखते थे। तो फिर संगत जी, मैसेज देख के मैंने ना उनको बोला कि नाम वगैरह और चेक करवाया, तो उन्होंने बताया कि कब कभी भी मैं अपने पीरियड्स टाइम में हो चल रहा हो उस टाइम पे चौराहे से निकलूं, और वहाँ पर किसी ने मेरी कोख बांधी हुई थी। मैं उसी रास्ते से निकली थी, किसी उस पर से मेरा पैर लग गया। तो संगत जी, जब से मेरी कोख बंधी हुई थी और संगत जी मैं रेगुलर दवाइयाँ खाए जा रही थी, पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मोमडन अंकल ने बोला, उनसे पूछा कि आप बताइए कि कैसे इसको करना है आगे। तो उन्होंने हमें हमें उस टाइम पे कम से कम 500 रुपये लिए थे उनके देने में। बट पैसे मैटर नहीं करते संगत जी। ऐसी जगह पे जब हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें हुई हैं, हम इतनी मेडिसिन्स खा कर भी डॉक्टर्स को भी तो पैसे दे रहे थे संगत जी। और मुझे तो पता ही नहीं था संगत जी कि मेरे घर में यह सब चीज़ें भेजी जा रही हैं। और घर में तो घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया था संगत जी। कई बार मुझे गुरु पाक के मैसेज आते थे कि तेरे ससुराल वाले ही तेरे दुश्मन बने हुए हैं। संगत जी, मेरे ससुराल में एक दूर की रिलेटिव थी, उसने ही यह सब किया हुआ था, उसने ही मेरी कोख बांध रखी हुई थी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे दुनिया के बारे में समझाया कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी बहुत मदद की है गुरुपा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। मेरा बेबी भी सही से हो जाए गुरुपा, बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, क्योंकि मैंने वह उपाय करने के कुछ समय बाद ही कंसीव कर लिया था। जब मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन आंटी जी के ब्लेस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। आप सबको सत्संग अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।